नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 2025 में नौसेना में जो पनडुब्बी शामिल की गई हैं, युद्धपोत शामिल की गई हैं, कौन से युद्धपोत शामिल किए गए हैं, कौन सी पनडुब्बी हैं, कौन से श्रेणी की हैं, कहाँ पे निर्माण होता है। आइए इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2025 में जितने भी युद्धपोत शामिल किए हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहली पनडुब्बी दी है, कौन सी दी है? ये छठवीं भी है और अंतिम भी है। इसके अलावा इस श्रेणी की पनडुब्बी नहीं शामिल की जाएगी, इसलिए अंतिम भी बोला जाता है। कौन सी? तो INS वाकसीर पनडुब्बी का नाम है। यहाँ पे पनडुब्बी का नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट ये महत्वपूर्ण बनता है कि इसकी श्रेणी क्या है। तो इसकी श्रेणी जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की ही, याद रखिएगा। स्कॉर्पियन श्रेणी की महत्वपूर्ण पनडुब्बी बन जाती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा इसका निर्माण कहाँ किया गया और कौन सी परियोजना की है। तो परियोजना P75 परियोजना के तहत जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा इसका निर्माण कहाँ किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और कौन सी परियोजना है, तो P75 परियोजना भी पूछी जा सकती है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा वो श्रेणी पूछी जा सकती है। आइए आगे बात करते हैं। तो ये जिस कंपनी ने निर्माण किया है उस कंपनी के अगर पूछ ले जाएं, प्रबंध निदेशक पूछ ले जाएं, तो संजीव सिंघल हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नौसेना के पश्चिमी कमान के कमांडिंग ऑफिसर अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि ये जब शामिल की गई तो ये शामिल थे, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इनका नाम है R अधि श्रीनिवासन, इनका नाम है। इनका नाम भी याद रखिएगा। और ये किसके सहयोग से जो है निर्माण किया गया है, तो ये जो है फ्रांस की नौसैनिक जो सहयोग से निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछ लिया जाएगा कि INS वाकसीर जो है वो किसके सहयोग से निर्माण किया गया, तो फ्रांस के सहयोग से निर्माण किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगली आती है INS नीलगिरी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो है कौन सी है, तो ये जो परियोजना पूछी जा सकती है, पहले तो P17A स्ट्रेथ फ्रीगेट, ये परियोजना के तहत पहला युद्धपोत है, इसलिए महत्वपूर्ण जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, इमेज भी लगी हुई है। तो पहला युद्धपोत है इस परियोजना का, तो इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका डिजाइन कहाँ किया गया है, इसको निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो इसका डिजाइन जो है भारतीय नौसेना के युद्धपोत का जो है डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। और ये स्वदेशी फ्रिगेट अगली पीढ़ी को दर्शाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, कथन में अगर प्रश्न बनाया जाए तो इसकी विशेषताओं से भी प्रश्न बना लिया जाएगा। तो विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं ये हैं, लंबे समय तक जो है समुद्र में रह सकती है और घातक हमलों में जो है ये उन्नत उपकरणों को शामिल किया गया है। मतलब ये हमला भी अच्छे तरीके से कर सकती है, इसमें याद रखिएगा। ऐसे इस तरीके से निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। फिर दिया INS सूरत। तो ये इसके बारे में बात करें तो P15V गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा भी है और अंतिम भी है। इसके अलावा ये इस श्रेणी का नहीं शामिल किया जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो ये नाम याद रखिएगा, ये किस परियोजना के तहत है। और अगर बात करते हैं गाइडेड मिसाइल जो है वो रूस के सहयोग से बनाया गया है। अगर इसकी विशेषताओं से बात करें, दुनिया के सबसे बड़े विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है और अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज, उन्नत नेटवर्कों से भी लैस है, याद रखिएगा। इसका भी अगर डिजाइन बात करते हैं, डिजाइन जो है कहाँ तैयार किया गया, तो डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है, तो याद रखिए डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। और इसको कहाँ पे जो है निर्माण किया गया, तो इसका निर्माण जो किया गया है वो किया गया मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया है। यहाँ पे निर्माण भी पूछा जा सकता है, डिजाइन कहाँ पे किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें, ये जो है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक पोतों में से जो है एक है, और ये कोलकाता श्रेणी की विध्वंसक की श्रेणी का युद्धपोत है, याद रखिएगा। तो यह महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको ये याद रखना कहाँ पे निर्माण किया गया है और ये जो परियोजना कौन सी है और कौन सा जो है युद्धपोत है, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं INS तुशिल, रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुशिल को भारतीय नौसेना में 9 दिसंबर 2024 को शामिल किया गया है। तो ये जो है निर्मित कहाँ पे की गई, या महत्वपूर्ण बन जाता है। अब दूसरा ये महत्वपूर्ण बन जाता है इसकी श्रेणी क्या है, तो श्रेणी भी
पूछी जा सकती है। तो श्रेणी जो है क्रिबाक 3 श्रेणी की है, याद रखिएगा। और ये 7वां युद्धपोत है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 7वां युद्धपोत, इससे पहले 6 जो है प्रदान किए जा चुके हैं नौसेना को, ये 7वां है। और कौन सी श्रेणी का है, तो ये जो है क्रिबाक 3 श्रेणी का है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसे ही जो है उन्नत संस्करण के और भी समझौते हुए हैं, किसके साथ, तो ये रूस के साथ समझौता होता है 2016 में समझौते हुए हैं कि 4 जो है ऐसे गाइडेड मिसाइल युद्धपोत जो है हमें चाहिए। किसके साथ होते हैं, तो रूस के साथ समझौते होते हैं। अब रूस के जो साथ जो समझौते हैं 2 जो हैं कहाँ पे निर्मित हो गए, 2 अपने भारत में ही निर्मित होंगे। इसके जो 4 बताए गए हैं, ऐसे जो उन्नत जो संस्करण है इसका जो INS तुसिल है वैसे ही। तो यहाँ पे इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर बात करते हैं तुसिल का अर्थ क्या होता है, तो अभेद ढाल। इसकी विशेषताओं से बात करें तो 30 नॉट चाल है इसकी, मतलब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है इसकी। विस्थापन क्षमता की बात करें तो जो है 3850 टन है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं युद्धपोत को रूस के तटीय शहर, तो कौन सा रूस का तटीय शहर है, तो ये जो है कलिनिनग्राद, ये जो है यहाँ पे प्रदान किया गया है भारतीय नौसेना को। कब, तो 9 दिसंबर 2024 को ये जो है सौंपा गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे जो है किसके सहयोग से, मतलब कहाँ पे निर्मित किया गया है और कौन सी श्रेणी का है और क्या नाम है और समझौता कब होता है, इसकी क्षमताओं से अगर कथन में प्रश्न बनाया जाएगा तो क्षमताओं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको ये याद रखना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र। तो ये जो है इसके बारे में बात करें, ये पहली बात तो जो है क्या है, तो मानव रहित है ड्रोन, ये विशेषता बन जाती है। दूसरा, इसका निर्माण कहाँ पे किया गया, तो निर्माण किया गया नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने निर्माण किया है। तो नागास्त्र है, तो ये इसका जो है नागपुर में ही आप इस तरीके से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। इसको जो है दिसंबर 2024 में शामिल किया गया है, कहाँ पे, तो जो भारतीय सेना है उसमें शामिल किया गया है। ऐसे जो है ड्रोन 480 ड्रोन जो है सेना में शामिल किए गए हैं। कब तक, तो ये जो है दिसंबर 2024 तक 480 ड्रोन शामिल किए जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसका निर्माण में जो है 75% ये बताया गया, 75% जो है स्वदेशी सामग्री प्रयोग हुई है इसमें, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। और इसका नाम क्या दिया है, तो लोटरिंग म्यूनिशन नाम दिया गया है, याद रखिएगा। अगर इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या है, तो रेंज महत्वपूर्ण बन जाती है, तो रेंज है 30 किलोमीटर है, याद रखिए इसकी रेंज। और ये जो विस्फोटक कितना ले जा सकता है ड्रोन, तो ये जो है 1 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है, और ये जो है 60 से 90 मिनट तक उड़ सकता है, 60 से 90 मिनट तक उड़ सकता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, याद रखिए। ये क्षमताओं से अब जब भी प्रश्न बनेगा कथन में, तो क्षमताओं से भी प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, इसी के साथ जो है अभी हाल ही में जो है खरगा ड्रोन जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो भारतीय सेना ने स्वयं विकसित किया है इसको, और इसका नाम दिया गया है खरगा कामिकाजे, इसका नाम दिया गया है। और इसका जो अगर बात करते हैं तो ये जो है 700 ग्राम जो है विस्फोटक ले जा सकता है, और इसकी रेंज कितनी है, तो 1.5 किलोमीटर इसकी रेंज है, याद रखिएगा। और इसमें GPS सिस्टम भी लगा हुआ है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज भी लगी हुई है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए 2000 दिसंबर और 2025 तक की, जो जनवरी और दिसंबर तक के जो हैं युद्धपोत हैं, ड्रोन हैं, ये शामिल किए गए थे, तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है ये वाली, तो यहाँ पे दिया है K9 ब्रज टी तोप। तो इसके बारे में बात करें तो ऐसी जो है भारत सरकार ने 100 तोपों को खरीदने की बात की है, याद रखिए। कौन सी तोप है, नाम क्या है, तो K9 ब्रज टी इसका नाम है। इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो अपने भारत में ही किया जा रहा है। कहाँ पे, तो ये जो है लार्सन एंड टर्बो कंपनी इसके निर्माण करेगी तोपों का। यहाँ पे तोप लगी हुई इस तरीके से, याद रखिए, लार्सन एंड टर्बो कंपनी। और इसका अनुबंधन जो हुआ है वो कितना हुआ, तो 7628.70 करोड़ जो है इसका अनुबंधन हुआ है कंपनी के साथ, भारत सरकार का। और इसमें अनुबंधन कब हुआ, तो 20 दिसंबर 2024 को अनुबंधन हुआ है। अब इसकी अवधि बताई गई 4 साल में निर्मित हो जाएंगी सभी चीज़ें, और इसमें जो है 9 लाख से अधिक जो है बताया गया कि रोजगार भी सृजन होगा,
इसमें जब तोपें बनेगी तो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। 4 साल की अवधि बताई गई है। अब यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो कंपनी की बात आई तो आपको एक बात याद आनी चाहिए, कौन सी? तो जो राम मंदिर बनाए तो राम मंदिर इसी कंपनी ने बनाया था, लार्सन एंड टर्बो कंपनी। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। जनवरी 2025 तक जितने भी युद्धपोत, जितने भी ड्रोन ये शामिल किए गए थे यहाँ पे एक ही वीडियो में हमने कन्फर्म करा दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। धन्यवाद।